Hello everyone, welcome back to Squares and Square Roots. So we had done exercise 3A का last में 7th question. इसमें I suppose we have done the first two. Okay. So moving on to the third question now. The third question is छपरे के अंदर क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं. 5 plus 221 upon 25 into 0.169 upon 1.6. Alright then, let's have a look. Question याद है 7th question था evaluate, meaning you have to find the value of. So we will find the value of this entire expression. देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है. Okay, so beginning with the first step, ब्रैकेट के अंदर as per the board mass rule we need to solve the bracket first. Clear? तो उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं. 5 plus we will solve this mixed fraction सबसे पहले. So 25 into 2 करना पड़ेगा, that is 50. 50 plus 21 is 71 upon 25 तो रहेगा ही. Now multiplied by, now this is going to be very interesting. हमने previous sums में solve किया है decimal numbers का square roots कैसे निकालते हैं. Alright? अब देखना, the situation here is pretty different actually. अब ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, नीचे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है. तो इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दिस कि डेसिमल्स दोनों का अगर हटाना हो तो जिसके पास ज्यादा माल है उसे भाव देना है. मतलब जिसके पास डेसिमल के बाद में ज्यादा डिजिट्स है वी विल फोकस ऑन दैट नंबर. 1.6 के पास एक ही डिजिट आफ्टर डेसिमल, 0.169 के पास 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. So we have to take care of the number 0.169. 1.6 वो अपना देख लेगा, don't worry at all. So 0.169 का अगर हमें डेसिमल हटाना हो, what should you multiply with that? The simple answer is 1000. Because 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल्स को हटाने के लिए we require 1000. Now if you have multiplied 1000 in the numerator, तो पार्शियलिटी तो चलेगा ही नहीं. 1000 नीचे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ओके, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई डिफरेंट नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिफरेंट नंबर इन द डिनोमिनेटर. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर रूट साइन. हियर वी हैव अ फ्रैक्शन जिसमें एडिशन हो रहा है. फ्रैक्शन में यहां डिनोमिनेटर है पर यहां डिनोमिनेटर नहीं है. क्लियर एवरीवन? सो यहां डिनोमिनेटर है, यहां डिनोमिनेटर नहीं है. सो व्हाट डू यू डू? जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है. सो 1 ले लेते हैं एंड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी हैव डन दिस बिफोर एज वेल. वी विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक क्या है ध्यान से देख लेना एक बार, फिर एक बार. यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर हियर, हम साथ साथ आंसर भी लिख देते हैं. सो 25 5s will become 125 plus in between you will multiply this number there, cross में multiply करना है. So 1 into 71 is 71 upon इन दोनों को नीचे multiply करना है 1 into 25, so upon 25 तो रहेगा ही. That is how you do cross multiplication everyone. Multiply by, when you multiply these two numbers the answer is 169. यही करने के लिए तो हमने 1000 multiply किया था to eliminate the decimals. And now check 1.6 into 10 अगर होता, एक डेसिमल और एक 10 ऑटोमेटिकली बन जाता था 16. But now you have 2 more zeros, so you will add those zeros. अब आपने देखा by multiplying this 1000 ऑटोमेटिकली देखो दोनों का डेसिमल्स गायब हो ही गया. So this is the technique, remember always. When you have a decimal number in the numerator and denominator, ज्यादा माल जिसके पास है उसको भाव देंगे. मतलब जिसके पास डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो. नीचे वाले का या ऊपर वाले का, जो सेकंड वाला है उसका डेसिमल्स ऑटोमेटिकली हट जाएगा, दूसरे वाले का डेसिमल्स ऑटोमेटिकली हट जाएगा. इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर.
Moving forward everyone, 125 plus 71 is giving us 196. Upon we have 25, into we have 169, and upon we have 1600. In fact, we discussed this last time also in the last video. Okay, for solving square roots, it is not 100% compulsory to use prime factors everywhere. हमें ultimately किससे मतलब है? Very good, जोड़ियां बनाने से, right? We have to make pairs. That is our intention. So, if we are able to make proper pairs, then automatically square root problem will be solved. So, we have to use all our knowledge of square roots, which we are going to do here. अब थोड़ा शो ऑफ करेंगे ना. 196 हम जानते हैं, हमने वो टास्क किया है अगर, तो हम डेफिनेटली जानते हैं. 196 is nothing but 14 into 14 everyone. A square that you know. 169 again is a square that you know, 13 into 13. So this is the advantage of learning the squares by heart everyone. 25 will be written as 5 into 5. 1600 will be written as in a very special way. पहले हम सिर्फ 16 से निपटते हैं. So 16 is nothing but 4 into 4, and then we have these two zeros which will have to be written as 10 into 10. चलिए अब स्क्वायर रूट जो हर बार करता है वो शुरू करें. 2 का 1, 2 का 1, नीचे 2 का 1, 2 का 1 and 2 का 1. So this is the status of your answer right now. अब we will cancel as much as possible. So this can be cancelled. 2 7s are 2 2s are 4. The answer is 7 into 13, which is 91, upon 5 into 2 10. 10 into 10 is 100 everyone. This gives you the full and final answer 0.91. Now this is possible because 91 के upon में 100 है ना, handsome 100. So this allows you to put two decimals directly. तो 91 में दो decimal डाल दिया, it becomes 0.91. Alright everyone, a very simple one. Okay, so moving on to the next one, 7th का 4th part. Let's have a look at the question properly. So we have a similar question. Evaluate यानी find करना है value of, किसका value find करना है इस बार? 5 into the bracket 2 3 upon 4 minus 3 upon 10. Is that all? Yes, that is all. बस सिर्फ इसका आंसर फाइंड करना है. अब ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया अपने लिए. अगर हमने इतना डिफिकल्ट सम सॉल्व कर लिया है, then this should be a piece of cake for you now. Alright, पहले बोर्ड मास रूल फॉलो करना. So solve whatever possible in the brackets first. Okay, here we go. Mixed fraction पहले सॉल्व होगा. 4 2s are 8. 8 plus 3 11. 11 upon 4 तो रहेगा ही. Then we have 3 upon 10 as it is, minus 3 upon 10. And now you know to solve the brackets properly, minus है और दो fractions है जिनका denominators नहीं है सेम सेम. तो कैसे बनाएं इन्हें सेम सेम? Obviously by cross multiplying. So use the cross multiplication technique to get the answer very easily. The answer is 10 into 11, that is 110, minus 4 3s are 12 upon 4 into 10, that is 40 everyone. A very simple technique is cross multiplication. बहुत जल्दी आंसर दे देता है ये. So in all we have 5 into 110 minus 12 would be 98 upon we have 40. Now cancellations करेंगे. 5 1s are 5 8s are. Still cancellations are possible. 2 4s are 8. 8 यानी कि 1 रिमाइंडर है. 9 में से 8 माइनस हो गया तो 1 रिमाइंडर. 1 8 is 18, so 2 9s are is 18. So this gives me the answer square root of 1 into 49, so that is 49. Numerator में और denominator में है only 4. Alright everyone, so now you can show this step. 49 is 7 into 7, 4 is 2 into 2 और अब कर देंगे 2 का 1.
तो ये हो गया 7/2 यानी कि 3.5, that is 3.5. Clear everyone? So that is your fourth one. Now let's have a look at the fifth one. That is also a very simple and a very interesting question. Yes, of course that is very interesting. The question is square root of 248 plus square root of 52 plus square root of 144. Very interesting sum everyone, है ना? Because we not only have one square root, in a single sum itself we have 3 square roots, और वो भी एक के अंदर एक के अंदर एक के. So in such a case हमें वही principles use करने हैं जो हम brackets के लिए करते हैं. If you remember the rules that we use for a bracket, what are the rules that we use for a bracket? Brackets में जब multiple brackets हो एक ही sum में, we always solve the innermost bracket first. वही हमें यहाँ पर भी करना है. हमें सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट पहले सॉल्व करना होगा. दैट इज द बेसिक रूल. ओके एवरीवन, सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट. हेंस टिल देन बाकी सब छापो छापो, एकदम बराबर छापो छापो. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 248 कॉपी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 कॉपी. एंड नाउ एज वी डिस्कस्ड ये सबसे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, which you very well know. Square root of 144 is nothing but directly 12. Now since it's an answer that you know by heart, which you are expected to know by heart as well, so you are totally allowed if you write this directly. आप directly लिख देंगे, कोई marks deduct नहीं होंगे. It is absolutely allowed to write it directly. Moving forward, we have 248 plus square root of, and now as we see, these two numbers can be simplified, added, the answer of which is going to be 64. And now we have another square root के अंदर square root. तो सबसे पहले solve होना चाहिए कौन सा वाला square root? You know that अंदर वाला square root. Hence बाकी सब छापो छापो. Square root of 64 gives me the answer 8. And now the second last step where we can add these numbers, the answer of which is going to be square root of 256. Now square root of 256 is something you can write orally. If you do not want to write it orally, in that case you can show the prime factorization step and you can do that. लेकिन ये हम बखूबी जानते हैं कि 256 is nothing but 16 into 16. Hence the final answer of square root of 256 is 16 only. You can directly write, यहाँ से ये step directly लिखना भी allowed है. Clear everyone? So hoping that these sums are very clear. This brings us to the end of question number 7. Okay. Now moving on to the next one. Okay. Now the next sum that we have chosen, that we were wanting to do, is question number 9th, 10th, 11th and 12th. So these are the order of sums that we are going to do. Now out of which I will be doing the 10th one first. So have a good look at the 10th sum. Abhi, it is important for you to understand a question like question number 10 will not be asked in your exam. Yes, ये एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन तो नहीं है, but only for the knowledge of the concepts we will do this. तो एक बार देख लेते हैं what this sum is. The sum is a little interesting. It presents a very interesting concept in front of you, and that is something like this: 13 and 31 is a strange pair of numbers such that their squares 169 and 961 are also mirror images of each other. Find two more such pairs. Okay, मैं बताता हूँ इनका कहने का मतलब क्या है. 13 and 31 इनकी खासियत देखो. 13 को उल्टा कर दो 31 बन जाता है. इनकी और क्या खासियत है वो देखो. इससे भी ज्यादा
बेटर खासियत ध्यान से देखना. If you take the square of 13, the answer is 169. If you take the square of 31, the answer is 961. That you can find and check. अब ये खासियत देखो, यहाँ है 169, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दिख रहा है 961, जो एग्जैक्टली यहाँ का स्क्वायर है. So that is the speciality of these numbers. Okay? So जैसे कि ये एक जोड़ी है, as we have this pair, they are asking you to find out two more such pairs. ऐसे और दो pairs find करो. Alright. So I am going to give you one pair and I am expecting you to find one more pair for me. So one very simple pair can be the number 12. तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, उल्टा क्या होगा इसका, इसका उल्टा हो जाएगा नंबर 21 ऑब्वियसली. नेक्स्ट 12 का अगर हम स्क्वायर करें, सो वी गेट द आंसर 144. 21 का अगर हम स्क्वायर करें, वी गेट द आंसर 441, जो हमें बाय हार्ट आता है. हमने टास्क अगर किया है, डेली प्रैक्टिस अगर किया है, वी डेफिनेटली नो दिस. एंड नाउ यू कैन सी 144 का उल्टा है 441, which is the answer. So I found out one pair for you. It is now your job to find out one more pair. Okay? It is not going to be very painful and it is really easy. Yes, थोड़ा हमें try करना पड़ेगा because we definitely will not be knowing a lot of squares orally. जैसे कि 31 का square हम नहीं जानते थे. So in that case, you need to work this out. You can try. It is definitely worth trying. Okay? If you do not get the answer by any chance, definitely in the Zoom lectures, when we have the doubt lectures, you can definitely ask this. I will answer this as well. Moving forward to the next question. Okay, we will now move on to the next question. Very interesting and very important question. Question number 12. Okay, the question number 12 says, if the square root of 784 is 28. Square root of 784 is 28. We have by hearted this, तो हमें पता भी तो होना ही चाहिए, but any which ways उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया है कि चलो भाई ये है, हम कुछ तुमको बोलते कि ये आंसर है. Then you have to find out the value of. Then we have to find the value of the first part is square root of 7.84 plus square root of 78400. Next one is square root of 0.0784 plus square root of 0.000784. So let's have a look at the solution. शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट एवरीवन. नाउ ये तुम्हें बहुत आसानी से खुद भी आ जाएगा. वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज मैंने तुम्हें यही टेक्निक से सिखाया था हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स. यस, वो सेम टेक्निक तुम्हें यहाँ काम आएगा. एंड दिस फॉर दिस रीजन ओनली आई हैड गिवन यू दिस टेक्निक, बिकॉज दिस टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक सम करने के लिए हमने वो टेक्निक सीखा था. So let's have a very good look at this answer. सबसे पहले हम ये फाइंड करने वाले. Okay, so now I will say कि देखो भैया, तुम्हें हमने बता दिया है, तुमने हमें कि square root of 784 is 2828. This is the value that you all have given to us. Now, if you check, जो हमें फाइंड करना है is 7.84 का स्क्वायर रूट plus 78400 का स्क्वायर रूट, and then we have to add them. बराबर? Check the digits here. 784. Here also 784. Zeros, decimals, as we know, we can deal with them. And हमें आता है इनसे निपटने का. अब 784 का स्क्वायर रूट आया है 2828. The digits are 28. So because the digits in the question are the same here and here as well,
तो इसके आंसर में भी और इसके आंसर में भी यही डिजिट्स 2828 आना चाहिए ना, लॉजिकल है, ऑब्वियसली वही आएगा। बट एज वी नो नाउ दिस डिड नॉट हैव अ डेसिमल, तो द आंसर डिड नॉट हैव अ डेसिमल, बट हियर द क्वेश्चन हैज अ डेसिमल, सो द आंसर आल्सो विल हैव अ डेसिमल। अब ये डेसिमल कैसे डालते हैं ये तो आप बखूबी जानते हो। डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं, वो है 2। स्क्वायर रूट हमेशा क्या करता है, 2 का 1, सो द आंसर हियर will be 28 only, but with one decimal, hence the answer is 2.8. very very simple. Moving on to the next value, फिर एक बार see the digits carefully. so अगर 784 का स्क्वायर रूट आता है 28, यहां पर भी अगर 784 है तो I will definitely write 28 first, वो तो आने ही वाला है। और अब बाजू में अगर है 2 zeros, तो 2 का 1 हो जाना चाहिए, and very simply without even calculating in detail the answer is available. You don't need to solve this again and again. मतलब इसके लिए अलग हम मेहनत करें, इसके लिए अलग मेहनत करें, प्राइम फैक्टर निकाले, don't need to do all this, क्योंकि हमें मालूम है डिजिट्स सबके मैचिंग है। And then the final answer is as follows everyone, 2 plus 280 is obviously 282, 280 plus 2 is 282.8. So in a very simple way we have obtained the answer of part 1. Now in the second part we want the answer of square root of 0.0784 plus square root of 0.000784. चलिए अब ये पार्ट भी कैलकुलेट करना वाले हैं, मुश्किल नहीं है, because we have understood the concept really well. Okay, so now we can say because square root of 784 is 28, यहां पर भी 784 है, यहां पर भी 784 है, तो इसके आंसर में भी 2 और 80 आएगा, but with decimals. How many decimals? check. decimal के बाद 1 2 3 4 digits are there. so अगर होता है हमेशा 2 का 1, तो यहां होगा 4 का 2, so therefore the answer is 28 only, but with 2 decimal और वो है 0.28 प्लस सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, अभी फटाफट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स है, digits are the same only, so square root will give me the same answer 28, लेकिन with because I have 6, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, 6 का 3 करेगा, वेरी गुड, so it's 0.028. we need to have 3 digits after decimal. now this is the simple addition that we can carry out. it is 0.28 plus 0.028, यहां डाल देते 0, 0 plus 8 8 plus 2 is 10, एक सर पे 1 plus 2 is 3, बिंदु के नीचे बिंदु, 0 plus 0 is 0. so the answer everyone is 0.308. okay, very simple sums, I hope are very clear to you as well. Pause the video and copy down all these notes. come on, pause the video and copy them down. ओके एवरीवन, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। तो इस एक्सरसाइज से हमारे क्लास वर्क के जो सम्स है, ओनली 2 ऑफ देम आर नाउ लेफ्ट टू बी डन। The sums that are left to be done are question number 9 and question number 11. So we will be taking up the question number 9 and question number 11 now. उससे हमारा एक्सरसाइज A कंप्लीट हो जाएगा। Alright. So let's continue everyone with exercise A, question number 9 first. Alright, this is going to be a very interesting problem. ये एक word problem है. So remember, we have to be really very focused. Question है कुछ इस प्रकार. Out of 745 students,
मैक्सिमम आर टू बी maximum are to be arranged in the school field for a PT display, physical training display, comma such that, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हमें इतना मालूम पड़ गया, टोटल हमारे पास 745 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैक्सिमम ऑफ देम, जितने हो सके उतने, उन्हें हमें अरेंज करके रखना है स्कूल फील्ड में फॉर अ पीटी डिस्प्ले, सच दैट, कैसे रखना है, कैसे भी नहीं खड़े कर देते तुमको, ठीक है, कि भागो, खुला छोड़ दिया है तुमको, obviously does not work that way. We have to arrange them such that the number of rows is equal to the number of columns. Okay everyone, that is what is given to you. बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट्स को अरेंज ऐसे करेंगे जिससे नंबर ऑफ रोज, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर देते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड नेक्स्ट इज, सो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। देन ये करने के बाद टोटल कितनी रोज बनी है आपकी वो हमें बताइए। इफ 16 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट, आफ्टर द arrangement, everyone, that is your question. Okay, I'll repeat the question if you have not understood it once again. एक बार वापस देख लेते हैं। We have total of 745 students, जिसमें से ज्यादा अगर हो सके तो सब 745 को अरेंज कर दो, लेकिन अगर नहीं हो पाया, no problem, you have to make sure that maximum of them are involved for a PT display। लेकिन जब इन्हें हम खड़ा रखेंगे तो we will make them stand in rows and columns, that is obviously, वो तो वैसे ही अरेंजमेंट होती है, लेकिन we have to make sure that the number of rows has to be equal to the number of columns. Yes, this rule has to be strictly followed. अब आप अरेंज करो उनको इस तरीके से such that the number of rows will become equal to number of columns, and now we have to find out कि कितने number of rows finally हमारे बने if 16 students are left out after the arrangement। 16 जन तो बैठे ही उस डिस्प्ले में है ही नहीं, उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है बिकॉज वी वांटेड नंबर ऑफ रोज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रोज। सो नाउ एवरीवन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट बिफोर वी डिस्कस विद दैट एग्जांपल, पहले हम समझते हैं कि ये अरेंजमेंट में काउंटिंग कैसे होता है। सपोज आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल मेक 2 rows and 3 columns. So in all, how many students are standing in the arrangement? The answer is 6. Very simple, 2 into 3. Reason है, बताता हूं मैं आपको। 2 rows का मतलब है, rows होती है इस तरीके से, horizontal sleeping lines, columns होती है इस तरीके से, standing lines। So अगर मैं row number 1 आपको बना के दिखाऊं तो ये रहा row number 1 और ये रहा row number 2, first row second row। Now if I make 3 columns, तो ये रही कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। सो इफ यू चेक, इन ऑल देयर आर गोइंग टू बी 6 स्टूडेंट्स, एक जो यहां पर होगा, एक जो यहां पर होगा, द रिमेनिंग 3 विल बी स्टैंडिंग हियर।
Very simple, you can check. This is how the arrangement is done. आप देखोगे तो दो रोज है, there are two rows everyone, row number 1, row number 2, and then there are 3 columns, 1, 2 and 3. Okay, 3 columns, 1, 2, 3. Now इन्हें ऐसा चाहिए कि आपके ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना ही चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, बस इक्वल चाहिए ही चाहिए, दैट इज द कंडीशन. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अब देखो, अब अगर एग्जांपल अब आपको समझ जाएगा. नाउ सपोज इफ आई टेल यू देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तुम इन्हें अरेंज करो, 10 स्टूडेंट्स को खड़ा रखो डिस्प्ले के लिए, सच दैट नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इज इट नॉट ऑब्वियस कि आप इन्हें कैसे खड़े रखोगे? आप इन्हें ऐसे ही खड़े रखोगे. यू विल मेक, आई एम श्योर व्हाट यू विल डू, यू विल मेक 3 rows and you will make equal number of columns, so you will make 3 columns. That means ये जो 3 rows है और ये जो 3 columns है मिलाकर स्टूडेंट्स कितने हैं गिनते हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 9 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन द डिस्प्ले. लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे, तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट is left out of the arrangement. वो यहां पर खड़ा नहीं रह पाएगा, उसे बाहर रहना पड़ेगा. Understood everyone? Okay? अब ये जो सम है बहुत ही सिमिलर है. Instead of 10 students we have 745 students. उनको रोज और कॉलम्स में तुम अरेंज करो. हाँ, ये ध्यान रखना है जितनी रोज है उतनी कॉलम्स भी होनी चाहिए. और एक स्टूडेंट के बदले 16 बच्चे बाहर बैठे हैं आफ्टर द अरेंजमेंट. 16 students were left out after the arrangement. Clear? Now you have to find out, जैसे इस सम में 3 rows थी, वैसे 3 columns भी obviously, वैसे इस सम में कितनी rows बनेंगी और कितनी columns बनेंगी is what you have to tell them. Actually you have to tell them only rows, columns तो उतनी बनने वाली है. Clear? Alright. Now we will always start the sum in a simple way. शुरू हमेशा वही करते हैं कि जो चीज नहीं पता है उसे एक्स ले लो. वेरी सिंपल ना, और क्या करेंगे. सो वी विल डिक्लेयर लेट द नंबर ऑफ रोज बी इक्वल टू एक्स. ठीक है, बिकॉज हमें वही तो नहीं पता, तो अभी फिलहाल के लिए एक्स ले लेते हैं. अच्छा, अभी कंडीशन के मुताबिक अगर नंबर ऑफ रोज एक्स है तो कैन आई से नंबर ऑफ कॉलम्स is going to be also x, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, वो बात भी बराबर है. therefore the number of students in the arrangement, can I say that the number of students in my arrangement is going to be number of rows जितनी है multiply by number of columns, so that is x square everyone. Did you all understand x square कैसे आया? मालूम पड़ा ना, जितनी rows है multiply by जितनी भी columns है. When you multiply number of rows and number of columns you get the number of seats or number of students standing in the arrangement. Okay, so moving forward, ये तो हुआ हमारे पार्ट का कैलकुलेशन. हमारे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, पर इनके हिसाब से आंसर तो आ चुका है, and that is since 16 students are left out, from 745 students, therefore मुझे ये मालूम पड़ गया कि तो फिर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट थे 745, पर उसमें से 16 को निकाल दो क्योंकि वो तो बाहर खड़े हैं. सो द आंसर इज
729. क्लियर एवरीवन? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अरेंजमेंट इतने हैं उनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से रोज और कॉलम के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अरेंजमेंट इतने हैं. सो कैन आई नॉट से कि x स्क्वायर हैज बिकम इक्वल टू 729? ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अरेंजमेंट है, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द अरेंजमेंट है. सो देयरफॉर वी विल राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, दी गई शर्तों के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, x square is equal to 729. And now everyone, it is very easy for us to solve because इस स्क्वायर को मैं लेके जाने वाला हूं उस पार, और अगर ये स्क्वायर वहां चला गया तो ये बन जाएगा छपरा. Yes, that is exactly what happens. स्क्वायर हमेशा दूसरे साइड जाके बनता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट दूसरे साइड जाके बनता है स्क्वायर. That is the simple way. Now 729 का स्क्वायर रूट फाइंड अगर करना है, you know the procedure everyone. We will start the method that we know, prime factorization. Okay? Cannot divide by 2 for sure. Let's check 3. 3 के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है. Add all the digits. 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. 18 तो 3 के टेबल में जाएगा पक्का. Let's start. 3 2s are 6, 1 remainder. 7 में से 6 गया तो 1 remainder. 12 is the answer. 3 4s are 12, 3 3s are 9. Divide by 3 again. 3 8s are 24 हो गया. 3 बचा है तो 3 1s are 3. Now this is going to be super easy for us. When you divide 81 by 3, we get the answer 27. When we divide this by 3, we get the answer 9. The final numbers are divide by 3, 3, 3 and 1. So these prime factors help you to find out the square root of 729 in a very easy manner. तो अब 729 के बदले we will write all the prime factors. So the answer is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Correct? Okay, so we have 1 2 3 4 5 6 3s here, और फिर हम तो अब इसमें माहिर हो गए एकदम ही. स्क्वायर रूट हमेशा क्या करता है? 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1. So we have the answer x equals to 27 everyone. And remember, it's a word problem, so the answer is also expected in words. पूछा क्या था आपको याद है ना? फाइंड द नंबर ऑफ रोज. इसीलिए तो हमने नंबर ऑफ रोज को x लेके स्टार्ट किया था. सो नाउ आई विल से द नंबर ऑफ रोज इन द अरेंजमेंट is 27. That is your answer everyone. Okay? All right, so this brings us to the last question of your exercise A, which is question number 11th. I will write this down for you as well. 11th question अब करते हैं, the last one. Find the smallest perfect square divisible by 3, 4, 5 and 6. So let's see how do you solve such a sum. Obviously, this is totally a new kind of a sum for you. अचानक suddenly out of the blue ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है? Not a problem. अब देखते हैं. क्वेश्चन ये है, find the smallest possible perfect square which should be divisible by 3, 4, 5, 6. So ideally ये सम करने के लिए मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं in 2 parts. Yes, you can divide this in 2 parts because directly दोनों पार्ट अगर कर देंगे it becomes confusing. If you split into 2 parts it becomes simple. तो ये देखो हम क्या करेंगे, for some time we will ignore the words perfect square. कुछ देर के लिए इसको आप भूल जाओ, because if you do that the solving becomes very simple. क्योंकि अब अगर मैं ये perfect square नहीं देखता हूं तो what do I have to find? I have to find the smallest, इसके बदले में नंबर बोल दूंगा. So I have to find the smallest number divisible by 3, 4, 5 and 6.
ये तो कितना सिंपल हो गया। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, छोटे से छोटा नंबर, जो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। इज इट नॉट योर LCM? ऑब्वियस है ये तो। द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by multiple numbers is always the LCM, least common multiple। समझे? सबसे छोटा वो नंबर जो 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 और 6 के भी टेबल में आ जाएगा। So the smallest number is always called as the LCM, which is going to be in the table of all these numbers। तो यानी कि अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर को ना देखूं कुछ देर के लिए, तो the first part I can do is I can find the LCM of 3, 4, 5 and 6। Okay? So what you can do is, on the right side I will show how to find out the LCM of 3, 4, 5 and 6। I am sure everybody knows the procedure how to find out LCM। ठीक है, शुरू करते हैं। So to find out the LCM, what you need to do is you need to divide all the numbers by common factors। तो आप ढूंढिए कि ये सारे नंबर्स कोई एक सिंगल नंबर के टेबल में आता है क्या, आते हैं क्या? The answer is no। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप ट्राई करिए विद द लोएस्ट प्राइम नंबर, सो दैट इज 2। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 विल रिमेन हियर, 5 विल रिमेन हियर, 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होंगे। कैसे होंगे? तो वी नो दैट 2 2s is 4 and 2 3s is 6, so we get the answers like this। अब डिवाइडिंग बाय 2 अगेन, कौन कौन डिवाइड नहीं होगा उसको छापो छापो, जो डिवाइड होगा उसका आंसर लिख देते। सो 2 1s is 2, that is what we know। now next simple answer will be 3, so we have 3 1s are 3, 3 1s are 3, ये तो पहले से ही 1 बन चुका है, and 5 cannot be divided by 3, so last is we divided this by 5। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, मतलब ये तो 1 1 पहले से बन चुके हैं, सिर्फ ये 5 1s are 5 आएगा। okay, now since we have obtained all ones in the end at the end, now we are in a position to find out the LCM। so LCM of 3, 4, 5 and 6 is equals to 2 into 2 into 3 into 5 everyone। चलो, before I find out the answer, मैं ये पूरा आंसर आपको लिख के बताऊं उससे पहले you have to think, you have to apply your brains and think, ये जो भी आंसर आएगा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यू कैन हैव अ लुक एट द फैक्टर्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखकर तुम बता सकते हो, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू हैव फाउंड आउट द राइट आंसर दैट दिस आंसर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन इज बिकॉज इस 2 की तो जोड़ी बन गई है, रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन इस 3 का और 5 का क्या करें? इनका तो कुछ हो नहीं पाया, ये बेचारे सिंगल ही रह गए, है ना? सो दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी नो। बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर में सारी पेयर्स कंपलसरी होनी ही चाहिए, कोई भी नंबर अकेला छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये 729, चेक, ऑल द फैक्टर्स आर इन परफेक्ट पेयर्स, ऑलराइट। बट द क्वेश्चन नंबर 11 सेड फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब हम उन वर्ड्स को कंसीडर करते हैं। हमें चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर ही जो सबसे डिवाइड भी होना चाहिए। अब ये जो नंबर तुमने ढूंढा है वो डिवाइड तो हो जाएगा सबसे, एंड स्मॉलेस्ट भी है, पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें सिर्फ इतना करना है, उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। दैट इज व्हाट वी विल डू अ लिटिल लेटर। पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 4 4 12 12 5 is 60। so therefore the smallest perfect square divisible by 3, 4, 5 and 6 is equals to everyone। now अब आप देखिए, अगर आपको इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको जो पेयर्स नहीं बनी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। किसकी किसकी पेयर नहीं बनी है? 3 का एंड 5 का, ये दोनों का पेयर नहीं बना है। नाउ आई विल कंप्लीट दैट। फर्स्ट आई विल टेक दिस 60 को तो लेना ही पड़ेगा, तो ये सारे नंबर्स वापस मिलेंगे। और 3 और 5 की पेयर कंप्लीट करने के लिए यू मल्टीप्लाई 1 3 एंड यू मल्टीप्लाई 1 5। नाउ द whatever answer you get is the final answer। so 6 5s is 30, भूलना मत, एक और 0 है, so it becomes 300।
300 into 3 becomes 900. So the required number is nothing but 900. Very very simple everyone. Okay? तो ये जो नंबर आया है that is not only smallest number which is divisible by 3 4 5 6 क्योंकि LCM निकाल के वही मिलता है the smallest number which is divisible by 3 4 5 6 and to make it a perfect square we completed the pairs of 3 and of 5 which gives you 900. So all the conditions are fulfilled and we have got the final answer. Okay? Alright everyone, pause the video and copy down all these notes. And now we have completed your exercise 3A. Hence I will stop here in today's video and I'll catch you in the next video where we will be doing a very interesting exercise, that is exercise 3B. Till then, bye bye.